ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हो आप, ठीक है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और एक और इसके बाद आएगा वो है, ठीक है। आगे आप स्टार मार्क लगा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अ वायर इज लूप्ड इन द शेप ऑफ अ सर्कल with radius 28 centimeter. It is rebent into square. Determine the side of the square. देखना भाई, लास्ट में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ऐड किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपके एग्जाम में आने की, तो प्लीज़ देख के जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि एक हमारा जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको सर्कल के मतलब ऐसे लूप कर दिया जाता है, ठीक है। सर्कल के टर्म पे इसको लूप कर दिया जाता है, तो इसका जो पेरीमीटर है, ये जो स्क्वायर का पेरीमीटर जो लेंथ है वो दोनों का इक्वल होगा। तो यानी इसका हो जाएगा 4a जो होगा 4 इंटू साइड, वो इक्वल होगा किसके, 2πr के। बिल्कुल सही बात है। और हमको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। हमको क्या बताना है, डिटरमिन द साइड ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल निकल जाएगा साइड यहाँ से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने मेन था इसका बस ये समझना, ठीक है। लेंथ तो भाई इक्वल ही होगा। उसके बाद देखो ये 4a इक्वल्स टू, इधर से देखोगे तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, इससे। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4a, ठीक है। और इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, ठीक है, 176 हो गया। तो ये बराबर कितना आ गया, 176/4। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 यानी 44। 44 किस टर्म में, सेंटीमीटर में है। 44 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ पे दिक्कत हो फुल फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 टू 10:25 AM इज। देखो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ठीक है, कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय निकालना है, तो कितना मिनट लिया इसने टाइम टेकन कितना लिया, टाइम टेकन, ठीक है, 10:25 माइनस 10:10 कितना हो जाएगा, 15 मिनट। हाँ 15 मिनट हो जाएगा टाइम टेकन। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखना, ये हमारा एक घड़ी है मान लो, ठीक है। अब इसमें देखोगे, इसमें ये रहा हमारा मिनट हैंड, सॉरी पॉइंट, ये रहा मिनट हैंड। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग कंप्लीट कर रहा है टाइम। तो जो मिनट हैंड है ना, ये हमको ये पूछ रहा है, ये लेंथ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है। ये वाला लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ना हमको, जो आर्क यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये लगाएंगे फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है। अब भाई थीटा क्या है, थीटा कैसे निकलेगा, देखना यहाँ पे थीटा भी निकाल देते हैं। 60 मिनट में मतलब 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमेगा। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट में 60 मिनट में, वो देखो कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ से ये पूरा 60 मिनट में ये एक राउंड लगा लेगा। एक राउंड बराबर 360 होता है ना भाई, पूरा ये 360 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना लगाएगा, डिवाइड कर देंगे 360/60, और हमको निकालना कितने मिनट का है, 15 मिनट का है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट टाइम ले रहा है। तो 15 मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सही, 60 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा 15 4 जा 60, और ये कट जाएगा 4 9 जा
36, 90 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या आंसर आ गया तुम्हारा? पुट करो वैल्यू को यहाँ पे, 90/360 मल्टीप्लाई 2, पाई है 22/7। आर कितना दिया हुआ है? आर हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना? ये देखो ना भाई, लेंथ नहीं दिया हमको, इसका जो लेंथ दे दिया है मतलब यही तो रेडियस है, 84 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा 84। अब बस कुछ नहीं, काट पीट करो, इसका आंसर आ जाएगा 10 से 10 ये गया, 2 से ये गया 9 टाइम्स, नहीं सॉरी 18 दूनी 36 होता है, फिर 9 से ये गया 2 टाइम्स, फिर 2 से ये गया 11 टाइम्स। अलग अलग कर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा 12 से। ठीक है, 12 सता 84। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 11 टू 22 का 2 कैरी हो गया 2, 11 1 11, 11 2 13, 132 आ रहा है क्या? हाँ, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हो आप। ठीक है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और एक और इसके बाद आएगा वो है। ठीक है, तो इन फिगर सोन सेक्टर एंगल ओ ए पी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल है, ये कंटेन करता है इस एंगल से। ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। सॉरी, जो हमारा ओ ए है एक राइट ट्रायंगल है, तो एंगल ए पे हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, और एक राइट एंगल बन रहा है एंड मीट्स एट ओ पी। ठीक है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला देख पा रहे हो, ये जो शेडेड रीजन है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? tan थीटा है, इतना है मतलब। ठीक है, इतना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था यार, ये मिट गया है, यहाँ पे पी भी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो गिवन था मैंने लिख लिया है। पेरीमीटर क्या होता है? शेडेड रीजन का पेरीमीटर पूछ रहा है, मतलब इस ये साइड ए बी, ठीक है, और ये साइड पी बी, और ये साइड हो जाएगा, ये भी तो आएगा पेरीमीटर में, तो ए पी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों का सम होगा पेरीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? देखो ए पी जो है, ए पी एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल में। ठीक है, देखो ध्यान से, तो सेक्टर का अगर हम लोग लेंथ निकाले, लेंथ ही तो पेरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ साइड, या भाई इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ प्लस करोगे तभी तो पेरीमीटर आएगा। तो ए पी का लेंथ निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या देखोगे, तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा लगाएं, ठीक है, tan थीटा बराबर जो ये ट्राइंगल है पूरा, इसमें अगर हम लोग tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा क्या होता है? P अपॉन बी। तो इस वाले एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं तो P हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही बात है, और बेस हमारा ओ ए हो गया। तो P हमारा क्या हो गया? ए बी अपॉन बेस क्या हो गया? ओ ए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो tan थीटा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को ए बी लिखेंगे, ओ ए को क्या लिख सकते हैं? अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि ओ ए हमारा रेडियस ही तो है, ओ ए क्या है? रेडियस ही तो है भाई। तो tan थीटा आ गया ए बी अपॉन आर। एक बार और हम लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से देखना, ये आर जो है इधर डिवाइड में है, इधर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको क्या करो, इसको नीचे रखो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसको हटाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी वो उस तरह से सही था, तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा। ठीक है, इसी का थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ से देखोगे तो आर इधर मल्टीप्लाई में आ गया, आर tan थीटा बराबर ए बी। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे काम आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। आई होप से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, उसके बाद एक बार हम लोग सेक थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा एक बार लगा लेते हैं भाई। तो अगर सेक थीटा लगाएं, सेक थीटा कितना होता है? एच अपॉन बी। बिल्कुल सही बात है भाई, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो एच कितना हो जाएगा? एच हमारा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है? इसके सामने वाला, मतलब ये हमारा ओ बी जो है, ओ बी जो है वो हमारा क्या है? तो सेक थीटा बराबर ओ बी अपॉन बेस क्या है? बेस है हमारा ओ ए मतलब आर। ठीक है, अब हमने एक स्टेप बढ़ाया नहीं क्योंकि आप होशियार हो गए हो अब। ठीक है, ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ बी तो सेक थीटा
बराबर ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना इधर फिगर में देखना, ओ बी जो है, ओ बी को हम लोग ये पूरा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ओपी भी तो आ रहा है, और ये पी बी, तो आर प्लस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने लिखा आर प्लस पी बी, बिल्कुल सही बात है, और अपॉन में आर चल ही रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, आर सेक थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू आर प्लस पी बी। ठीक है, तो ये आर सेक थीटा, ये आर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का आर बराबर पी बी, ये हमने पी बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व, अब कुछ नहीं करना है। अब जो हमने पेरीमीटर लिखा था ऊपर, देखो वहाँ पे पेरीमीटर लिखा है, उसको यहाँ पे लिखो। पेरीमीटर था हमारा ए बी प्लस पी बी प्लस ए पी, ये हमारा पेरीमीटर था, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी कितना निकाला है हमने, ए बी का लेंथ देखो, ये है आर टेन थीटा है, पुट करो आर टेन थीटा, ठीक है, प्लस पी बी का भी निकाला है हमने यहाँ पे, इसलिए तो निकाला है कि काम आएगा आगे, आर सेक थीटा माइनस आर है, ठीक है, प्लस आर सेक थीटा माइनस आर, ठीक है। और हमने टेन थीटा और सेक थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको टेन और सेक ही चाहिए, इसलिए हमने यही लिया है। ठीक है, तो आर सेक थीटा माइनस आर हो गया, प्लस ए पी का लेंथ भी हमको पता है, कैसे पता है, देखना है, ए पी यही तो है, थीटा अपन 360, बस पुट करो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर यहाँ से हम लोग अगर आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग आर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखते चलना, सेक थीटा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1, ठीक है, प्लस ये 2 से ये कट जाएगा, 180 टाइम्स नीचे 180 आ गया, बोलो हाँ, और ये आर तो निकल ही चुका है भाई, कॉमन में ये आर आ चुका है बाहर, ठीक है, तो -1 प्लस ऊपर क्या बच गया, थीटा बाई 180, और ये पाई भी तो है, तो थीटा पाई थीटा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, पाई थीटा, ठीक है, पाई थीटा बाई 180। आई होप सो यही प्रूफ करना था हमको, तो हैंस प्रूफ, बिल्कुल सही बात है, यही तो होगा। देख लो आप यहाँ पे देख लो, से टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1, ठीक है, यही आ गया है सेम। तो जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखना ये भी क्वेश्चन के आगे आप स्टार मार्क लगा सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। Sides of a rectangular field are 25 meter and 7 meter. At the three corners of the field, a cow and a buffalo and a horse are tied separately with ropes of 3.5 meter each to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by animals. मैं फिगर बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। चलो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो तीनों एंगल पे हमने, मतलब कॉर्नर पे हमने तीन, मतलब जो एनिमल्स थे हमको दिया गया था, काऊ बुफेलो एंड हॉर्स आर टायर्ड, ठीक है, हमने बांध दिया है तीनों को, और तीनों मतलब कुछ एरिया में चरेंगे, ठीक है, कुछ एरिया में ग्रेज करेंगे, तो वो एरिया हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, इतना एरिया में चरेंगे वो लोग, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, सेक्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द एनिमल्स, इतने चरेंगे, इतना चरेंगे, फिर इतना चरेंगे, फिर इतना चरेंगे, इतना नहीं चर पाएंगे पूरा एरिया, ठीक है। तो हम लोग अगर क्या करें, हम लोग तीनों सेक्टर का जो एरिया है उन तीनों को प्लस कर दें, ठीक है, और ये ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो हमको ये वाला मिल जाएगा। देखना अभी देखना समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखना, अगर हम लोग क्या करें, हमसे क्या पूछा है, एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड, एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज, स्टेटमेंट वगैरह आप लिख सकते हो यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर माइनस कर दें हम लोग, क्या, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड, ठीक है। आज जो देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/b 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो बी क्या है, बी हमारा बी सी है, अच्छा हमको बी सी भी दिया है 24 सेंटीमीटर, क्या हमको बी सी भी शायद दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ यार, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं ना बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या यार, तो निकालो। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 49। ठीक है, इसका स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको माइनस करो, ये आ रहा है हमारा कितना यार 675। ठीक है, तो 576 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और ये बी सी इधर आएगा स्क्वायर तो अंडर रूट बन जाएगा, ये आ गया कितना 24, बी आ गया हमारा 24। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे रखो बी, बेस हो गया 24 मल्टीप्लाई हाइट हो गया 7/7 ही तो हाइट है। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कर सकते हो क्या, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, क्या कितना है, एंगल ए है भाई, यही तो है, थीटा एंगल ही तो होता है, एंगल ए एंगल बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल ए बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वो सेक्टर के लिए था हम ना 2 पाई आर, ये सेक्टर है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर भी हमको कुछ दिया हुआ था यहाँ पे, देखो विथ रोप्स 3.5 मीटर ईच, यहाँ जो रोप है वही तो हमारा रेडियस होगा, तो 3.5 मीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमको तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाए टोटल, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं, प्लस फिर से हमारा एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आ रहा है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं क्योंकि इसका काम अब है नहीं। ठीक है, फिर इसमें हम लोग प्लस कर दे क्या, इसमें हम लोग प्लस कर दे एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब यहाँ इसको हम लोग काट दे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12, 12 से 84, 84, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यार। ठीक है, 84 इसको काट देने के बाद, ठीक है इसको सॉल्व करने के बाद माइनस, यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा और 3.5 का होल स्क्वायर भी तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो ना ये सब में है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, 3.5 यहाँ भी है, 3.5 यहाँ भी है, 360 मतलब सारी चीज़ यहाँ पे है, तो जो चीज़ सब में है वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, अंदर हमारा एंगल ए बच गया प्लस एंगल बी बच गया प्लस एंगल सी बच गया। बिल्कुल सही बात है, देख लो चाहो तो एक बार। अब यहाँ से देखें हम लोग, तो 84 माइनस पाई बाई 360 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अभी रहने दो इसको, यहाँ पे देखोगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होता है, किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे 180 लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, ये 360 है तो 84 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 360 और ये 3.5 इंटू 3.5, इसको 2 बार लिख लेते हैं चलो, 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब देखो कट रहा है कि नहीं, ये कट जाएगा 7 से 0.5। ठीक है, और ये 10 से 10 ये कैंसिल, 18 टू या 36, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, तो 84 माइनस 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, बस यही बच गया। ये बचा, इसको फटाक से करते हैं यार, आंसर आपका रेडी हो जाएगा फिर। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा वो होता है, रोल होता है, ध्यान रखना कैलकुलेशन। 19.25 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब इसको माइनस करो आप। ठीक है, माइनस करके आप लोग कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ, कमेंट करो तुरंत ताकि प्रैक्टिस आपका बना रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहना है।